हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज की वीडियो होगी इस पर हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है, मैं आप ये चित्र देखिए, पूरा मैं चित्र में आपको समझाऊंगा दक्षिण अफ्रीका के बारे में। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप हम अपने चैनल पर जो है विश्व भूगोल की तैयारी में आप लोगों को करा रहा हूँ, जो सभी एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस या कोई भी अदर वनडे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। तो दोस्तों हम चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और पूरा यूरोप समझा है। तो आज जो वीडियो है ये महाद्वीप की अंतिम वीडियो होगी, क्योंकि हमारे सारे महाद्वीप कंप्लीट हो जाएंगे और ये अफ्रीका महाद्वीप मैं इसमें समझाऊंगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद, ठीक। और आप ये देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके उत्तर में जो है भूमध्य सागर है, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर और इसके पूर्व में जो है पूरा हिंद महासागर बसा हुआ है, ठीक। और अगला फैक्ट ये है कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी हम इसको कहते हैं, और मकर रेखा। तो तीनों जो महत्वपूर्ण रेखा है वो इस महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक। अफ्रीका के अंदर कुल 55 देश हैं। कितने? 55। टोटल जो है 55 देश हैं। और उनमें से जो है 49 देश ऐसे हैं जो मुख्य भूमि पर बसे हुए हैं, लेकिन इनमें से 6 देश ऐसे हैं जो द्वीपीय हैं। द्वीपीय देश है 6 कितने हैं? द्वीपीय देश है, और 49 जो है मुख्य भूमि पर बसे हुए हैं। तो ये 6 द्वीपीय देश है। ये कौन कौन से मैं आप लोगों को मैप में दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, जो विषुवत रेखा है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे कैप वर्दे एक द्वीपीय देश है। दूसरा है साओ टोमे, ठीक। तीसरा आप ये देखिए कैमरून, चौथा है मेडागास्कर, पांचवा मॉरिशस, ठीक, और छठा है सेशल्स। तो ये 6 जो है द्वीपीय देश थे, इनकी लोकेशन मैंने आप लोगों को समझाई, ठीक। अफ्रीका का अगर सबसे छोटे देश की बात हम करें तो सेशल्स जो है वो अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, और सबसे बड़ा देश जो है वो अल्जीरिया है। अल्जीरिया जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, और नाइजीरिया जो है वो जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अफ्रीका का अगर सबसे द्वीपीय सेकंड सबसे बड़ा बात करें तो हम ये मेडागास्कर जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। अगर पूरी दुनिया का बात करें हम तो ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है मेडागास्कर है, ठीक है। मेडागास्कर आता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया 6 देश जो है वो द्वीपीय है, ठीक। और अब हम देखते हैं कि विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है वो अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है। तो टोटल 7 देशों से होकर गुजरती है। देखिए, सबसे पहले साओ टोमे, उसके बाद गैबोन, कांगो द रिपब्लिक, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। तो ये 7 देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। सोमालिया की जो राजधानी है मोगादिशु, ठीक, और इथोपिया, ये देखिए इसके ऊपर इथोपिया है और इसके ऊपर जिबूती। अगला जो फैक्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग, जैसा गैंडा होता है उसके नाक पे जो सींग होता है ना, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर जो है टोटल 3 देश आते हैं। कितने? 3। उसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसके अंदर आएगा सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। आप ये देखिए लाल सागर के जस्ट दक्षिण में जो है छोटा सा देश है जिबूती, ठीक, और इथोपिया और सोमालिया। तो जो तीनों भूखंड हैं, तीनों देश हैं, इनको मिलाकर हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का हॉर्न, ठीक। और ये ज़्यादातर पशुपालक क्षेत्र है। यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ और बड़े बड़े जो सूखे मैदान मिलते हैं, तो पशुपालक क्षेत्र है सोमालिया और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला, ठीक है। अगला जो फैक्ट है सहारा मरुस्थल जो है इसके उत्तरी हिस्से में पाया जाता है, सहारा मरुस्थल, और इसके उत्तर में जो है भूमध्य सागर, ठीक। अफ्रीका के अंदर जो है ज़्यादा पर्वत नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ज़्यादातर जो अफ्रीका है वो पठारी है,
और पठारी होने के कारण यहाँ पर सिर्फ 2 ही पर्वत पाए जाते हैं। पूरे अफ्रीका के अंदर मात्र 2 पर्वत है। पहला पर्वत है एटलस पर्वत, आप ये देखिए एटलस पर्वत, जो मोरक्को और अल्जीरिया में स्थित है, 2 देशों में एटलस पर्वत। और दूसरा है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, आप ये देखिए डेक्कनबर्ग, डेक्कनबर्ग जो पर्वत है, ये दूसरा महत्वपूर्ण पर्वत है। और माउंट टुबकाल, एमटी में लिख रहा हूँ, माउंट टुबकाल। माउंट टुबकाल जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट टुबकाल। ठीक, नाइजीरिया जो है मैंने अभी आपको बताया इसका सबसे बड़ा देश है। ठीक है, मैं बता रहा था आपको कि अफ्रीका के अंदर जो है ज़्यादा पर्वत नहीं पाए जाते, क्योंकि ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है वो पठारी है। और जब ज़्यादा पर्वत नहीं पाए जाते तो इसलिए जो है अफ्रीका के अंदर ज़्यादा ज्वालामुखी भी नहीं पाए जाते, क्योंकि जहाँ जहाँ पर्वत होते हैं वहीं पर ज़्यादातर ज्वालामुखी का विस्तार हुआ है। तो इसलिए ज़्यादा पर्वत ना होने की वजह से अफ्रीका के अंदर ज्वालामुखी भी नहीं है। ठीक, अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप ये देखिए, ये दिख रहा है आपको कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो है वो साउथ अफ्रीका के, दक्षिणी साउथ अफ्रीका में पड़ता है और ये 3 देशों में फैला हुआ है, नामीबिया, बोस्टवाना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोस्टवाना, 3 देशों में इसका विस्तार है कालाहारी मरुस्थल का। ठीक, और यहीं से एक नदी निकलती है लिम्पोपो नदी, आप ये देखिए लिम्पोपो नदी जो है, और ये डेक्कन पर्वत के जस्ट दक्षिण में होते हुए जो है इधर अपना मुहाना बनाती है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है 2 लैंडलॉक्ड कंट्री भी मिलते हैं। लैंडलॉक्ड स्थलरूढ़ देश, स्थलरूढ़ देश होते हैं जिनके पास अपना समुद्र तट नहीं होता या उनकी सीमा समुद्र से नहीं लेती, उन्हें स्थलरूढ़ देश या लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो 2 देश हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर, पहला है लेसोथो और दूसरा है स्वाजीलैंड। ये पूरी तरह से भूमि से घिरे हुए देश हैं। ठीक है, और आप ये देखिए जो मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक के जस्ट जो पूर्व में है एक लंबा सा द्वीप आपको दिख रहा है, यह है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है मोजाम्बिक से जो है मोजाम्बिक चैनल के द्वारा पृथक होता है, और इसी के उत्तर पूर्व में जो इसके उत्तरी हिस्से में जो है यहाँ पे 2 द्वीप पाए जाते हैं, पहला है पंबा द्वीप और दूसरा है जंजीबार। पंबा द्वीप और जंजीबार जो है लौंग और इलायची का उत्पादन जो है पूरी दुनिया में यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, और पूरी दुनिया की 90% जो लौंग है वो पंबा और जंजीबार जो द्वीप है इनमें पाई जाती है। ठीक है, इसके जस्ट पूर्व में जो है मॉरिशस है। मॉरिशस जो है बहुत ही पर्यटक, यहाँ पे बहुत ही पर्यटकों का पसंदीदा देश है। ठीक है, आइए अब हम कुछ और महत्वपूर्ण बात करते हैं। ये देखिए मिस्र, अफ्रीका के अंदर काफ़ी झीलें पाई जाती हैं, जैसे नील नदी है, नील नदी के ऊपर भी एक झील पाई जाती है, नासिर झील, नासिर झील है, टंगनिका झील है, विक्टोरिया झील है, और फिर कई सारी बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं इसके अंदर। ठीक है, लाल सागर जो है इसके पूर्व में जो है अरब सागर, अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें भाग 2 बनाएंगे अफ्रीका का, और मैं अफ्रीका की जो जलवायु है, जैसे यहाँ पे प्रेरी जलवायु है, जो वर्ल्ड जलवायु है कहाँ कहाँ पे मिलती है अफ्रीका के अंदर, यहाँ पे मरुस्थलों का विकास कैसे हुआ, किस तरह के यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, तो मैं उस पर जल्दी आपको एक वीडियो बनाऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।